Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 1 of class 10 math chapter number 12 surface area and volume। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन टॉपिक। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टॉपिक हर चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन टॉपिक के करने के बाद आपको जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत इजी लगेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन टॉपिक जरूर करिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, चाहे आप कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मुलेस के ऊपर। ये पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड किसके ऊपर है? फॉर्मुलेस के ऊपर है। ओके, तो और इस चैप्टर में हम लोग किन शेप्स को पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ये 6 शेप्स हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, और इन शेप्स को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो फॉर्मुलेस के रूप में है। टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो देखिए, एक तो ये तरीका है कि आप सबके फॉर्मुलेस को याद करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और अगर आप ऐसे करेंगे तो टीचर कुछ भी घुमाएगा क्वेश्चन ना, तो आप बिल्कुल स्टक्ड हो जाएंगे, ये बात कंफर्म है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन फॉर्मुलेस को डायरेक्टली याद करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये चैप्टर सबको बहुत टफ लगता है। इस इंट्रोडक्शन टॉपिक में करने के वाले हैं कि क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो देखिए, ये जो फॉर्मुलेस है ना, ये किस तरीके से बने हम लोग वो सीखेंगे इस इंट्रोडक्शन टॉपिक में। ओके, और जो छोटे छोटे पैरामीटर्स है, एरिया है, जो आप लोग 9 क्लासेस में और 8 क्लास 7 क्लास में जो स्किप करते हुए आ रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए। जब आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन पार्ट का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये होता क्या है? तो देखिए, आप लोग किसी ना किसी रूम में बैठ के ये मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे, तो जस्ट आप इमेजिन करिए उस रूम को। ये देखिए आप लोग कि अगर हमें रूम में जो भी वॉल्स हैं, अगर हमें उसको पेंट करना है, मीनिंग दैट रूम का जो भी वॉल्स हैं, वॉल्स के सरफेस को पेंट करना है अगर हमें, तो उसको बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ द रूम। ओके, तो मतलब किसी भी रूम के वॉल्स का सरफेस एरिया तो बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ द रूम। और अगर हमें उस रूम में कितना क्वांटिटी हम भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, तो उसको बोला जाएगा क्या? वॉल्यूम। मीनिंग दैट किसी भी चीज को फिल करना उस रूम के अंदर, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम। तो ये डिफरेंस है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, हम लोग लेते हैं बोतल। अगर हम बोतल में कितना वाटर या कुछ भी भर पा रहे हैं, मीनिंग दैट फिल कर पा रहे हैं, सपोज करिए एक बोतल में हम लोग 2 लीटर वाटर को फिल कर सकते हैं, तो 2 लीटर क्या हो गया? उस बोतल का वॉल्यूम हो गया। ओके, अगर हमें बोतल को पेंट करना है, क्या करना है? पेंट, तो वो क्या हो गया? सरफेस एरिया हो गया उस बोतल का। तो मीनिंग दैट किसी भी शेप में अगर आपको पेंट करना है, शेप को पेंट करना है, तो वो हो गया सरफेस एरिया, और उस शेप के अंदर अगर आप कुछ चीज भर पा रहे हैं, तो वो हो गया उसका वॉल्यूम। और ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड होता है? सारा का सारा 3D फिगर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर ये 2D फिगर भी सुना है हमने, तो 2D फिगर एंड 3D फिगर्स क्या होता है? तो हम डिस्कस करते हैं नीचे। यही हमारा क्या है? सेकंड टॉपिक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन? तो देखिए, हम इसको क्या एग्जांपल से समझेंगे। तो मैं आपका फर्स्ट एग्जांपल जो लेने वाला हूं, वो लिया मैंने एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का मैं एक शेप बनाता हूं, मीनिंग दैट फिगर बनाता हूं। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, और दिस वन इज द लेंथ एंड दिस वन इज द विड्थ। मीनिंग दैट इसके डायमेंशंस कितने हैं बेटा? एक तो लेंथ है, एक विड्थ है, मीनिंग दैट 2 डायमेंशंस है। क्या? 2 डायमेंशन। तो इस फिगर को क्या बोलेंगे? 2D फिगर बोलेंगे। तो ऐसा फिगर जिसके 2 डायमेंशन हो उसको हम 2 डायमेंशन फिगर बोलते हैं, और ऐसा फिगर जिसके 3 डायमेंशन हो उसको 3 डायमेंशन फिगर बोलते हैं। तो अगर रेक्टेंगल से
अगर हम 3 डायमेंशन फिगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा क्यूबॉइड। रेक्टेंगल का 3D फिगर क्या होगा, क्यूबॉइड होगा। ओके, तो देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं कि हमने एक रेक्टेंगल लिया, जस्ट आपको शेप बना देता हूं। आप देख सकते हैं कि हमारा क्या बन गया, 3D फिगर। अब इसमें देखिए, दिस वन इज द लेंथ, ओके, एंड दिस वन इज द ब्रेड्थ, दिस वन इज द वी। और इसमें क्या होगा बेटा, हाइट इंक्लूडेड हो गई। लेंथ और विड्थ तो पूरी फिगर में भी थी, बट इसमें क्या हो गया, एच आ गया, एंड दिस इज द हाइट, और ये हो गया क्यूबॉइड। सिमिलरली अगर आप स्क्वायर लेते हो तो आपको पता है स्क्वायर के सारे डायमेंशन सेम होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। ओके, तो ये भी ए है, ये भी है, और स्क्वायर से क्या बनेगा हमारा, क्यूब। तो क्यूब का एक एग्जांपल बताइए। जो भी हम लूडो खेलते हैं या सांप सीढ़ी खेलते थे, तो उसमें जो डाइस होता था ना, क्या डाइस, वो क्या होता था, क्यूब होता था। ओके, लाइक दैट आप देख सकते हैं ये हमारा क्यूब बन गया। तो इसकी लेंथ भी ए ही है, और विड्थ भी क्या है, ए ही है, और हाइट भी क्या है, ए है, क्योंकि क्यूब है। इसके सारे डायमेंशन क्या है, सेम है। तो आई होप आपको 2D एंड 3D फिगर्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा थर्ड टॉपिक है एरिया एंड पैरामीटर और उसमें डिफरेंस। तो अगेन मैं आपको एरिया और पैरामीटर समझाने के लिए मैं एग्जांपल लूंगा। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया, एंड दिस इज रेक्टेंगल। ये मेरे एक रेक्टेंगल फिगर हो गया। ये फिगर कौन सा हो गया बेटा, 2D फिगर हो गया। तो देखिए ये मेरी हो गई लेंथ, एंड दिस वन इज द ब्रेड्थ। ओके, तो देखिए एरिया क्या होता है, इनसाइड। ये मैं हैचिंग कर रहा हूं, तो इसको क्या बोलेंगे, एरिया। और पैरामीटर किससे बोलेंगे, ये उसकी बाउंड्री। बाउंड्री को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, पैरामीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मीनिंग दैट में लिख सकता हूं, बाउंड्री लेंथ इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर। ओके, और इनसाइड, इनसाइड को क्या बोलेंगे आप लोग, एरिया। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करिए ये कोई आपकी टेबल है रेक्टेंगल शेप की। तो रेक्टेंगल शेप की टेबल को मुझे डिजाइनिंग करनी है। मीन दैट कोई लेस होती है, लेस, जो कपड़े की जो लेस आती है उससे डिजाइन बनाना है। तो मुझे ये बताइए कितना लेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, इसका पैरामीटर। पैरामीटर इसकी बाउंड्री लेंथ को मेजर करूंगा, इज कॉल्ड इज द पैरामीटर। तो बाउंड्री लेंथ को मेजर करते जाऊंगा, तो जितनी लेस की रिक्वायरमेंट होगी वो इसका टेबल का पैरामीटर हो जाएगा। ओके, और अगर इस टेबल के ऊपर मुझे कुछ बिछाने के लिए कुछ कॉटन लेकर आना है या कपड़ा लेकर आना है, ये टेबल मेरी खराब ना हो, तो उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका एरिया। ओके, तो एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप सभी को पता है। एंड दिस वन इज द लेंथ, एंड दिस वन इज द ब्रेड्थ। तो मुझे कपड़ा लेकर आना है, इसमें कितना एरिया का कपड़ा लगेगा। तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, और अगर मुझे पैरामीटर निकालना है तो उसकी बाउंड्री लेंथ को हमें जोड़ना होगा। तो ऐड कैसे करेंगे, देखो ये लेंथ है अगर, तो ये भी लेंथ होगा, और अगर ये विड्थ है तो ये भी विड्थ होगा। इन सबको ऐड कर दीजिए। किसी भी शेप के बाउंड्री लेंथ को ऐड करना वही सब उसका पैरामीटर होता है। ओके, तो देखिए ऐड कैसे करेंगे, अगर ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो कितनी लेंथ हो गई, लेंथ प्लस एक और लेंथ, तो दो लेंथ है, तो दो बार लिख दिया। फिर ऐड करना है बी और बी, तो प्लस बी
एंड अगेन प्लस बी। तो देखिए एल प्लस एल कितना हो गया बेटा, 2l हो गया, प्लस 2b हो गया, और 2 कॉमन ले लिया तो अंदर के फॉर्मूला क्या आ गया, एल प्लस बी। तो ये क्या हो गया, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इसी तरीके से स्क्वायर का होता है। अब देखिए एक बात, अगर मेरे पास सर्कल दिया हुआ है, सपोज दिस सर्कल, और ये इसकी क्या हो गई बेटा, रेडियस, और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, और अगर इसका पैरामीटर निकालना है, एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको, किसी भी सर्कुलर फिगर में पैरामीटर नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, वो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, मीनिंग दैट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें क्या करें, सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, इसकी बाउंड्री लेंथ को मेजर करना। तो सर्कुलर फिगर में बाउंड्री लेंथ को मेजर करने के लिए क्या बोला जाता है, सरकमफ्रेंस, और वो उसका फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर किसी भी सर्कुलर चीज के लिए। देखिए मैं आपको इतनी छोटी छोटी चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको फॉर्मुलेस का एक्सप्लेनेशन दूंगा ना, जब फॉर्मुलेस प्रूफ करके बताऊंगा वो कैसे आए, तो ये सब छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी यूज होंगी। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं क्यूब और क्यूबॉइड के शेप में फेसेस, एज एंड वर्टाइसेस किसे बोलते हैं। तो उसके लिए मैं एक सबसे पहले एक मैं क्यूब या क्यूबॉइड का 3D फिगर बना लेता हूं। सॉरी, क्यूब और क्यूबॉइड बना रहे हैं, इसका मतलब वो 3D फिगर ही है, चाहे आप इसे क्यूब मानिए या क्यूबॉइड मानिए। ओके, तो अभी हम बात करें किसके बारे में, फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। देखिए उसके लिए आपको एक रूम में बैठना पड़ेगा, तो आप क्योंकि सर वो तो हम ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अब फेसेस का मतलब क्या होता है, उसकी दीवारें। तो आप रूम में आप जहां भी बैठे हैं उसमें यहाँ देखिए, आपके पास सपोज करिए एक स्टूडेंट है, ये बैठा हुआ है, एक बच्चा। ओके, अब वो यहाँ बैठा हुआ है तो वो क्या रूम में बैठा हुआ है। अब देखिए आपकी एक वॉल होगी राइट हैंड साइड पर, एक वॉल होगी लेफ्ट हैंड साइड पे, एक होगी आपके फ्रंट पे, एक होगी आपके बैक पर, और एक टॉप पर एक बॉटम पे। तो ये जितने भी वॉल्स है ना, उन सबको क्या बोला जाता है, फेसेस। तो एक क्यूब में या क्यूबॉइड में जो फेसेस कितने होते हैं, 6। आप गिन लीजिए, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, टॉप एंड बॉटम। ओके, और एजेस कितने होते हैं, एजेस देखिए, जो भी आपकी फेसेस हैं, जो दीवारें हैं, दो दीवारों को जो जोड़ रहा है उसे एजेस बोलते हैं, मीनिंग दैट दिस वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। आप खुद काउंट करके देखिए, तो एजेस कितनी हुई हमारे पास, 12। वर्टाइसेस क्या होता है, वर्टाइसेस का मीनिंग होता है कॉर्नर पॉइंट्स, ज्वाइंट्स। ठीक है, जो एजेस के ज्वाइंट्स होते हैं ना, उन्हीं को बोला जाता है। तो दिस वन इज द 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आप खुद काउंट करिए क्योंकि आप रूम में बैठे हैं तो इमेजिनेशन करिए। आप वो एक कॉर्नर पॉइंट हो गया, एक वो कॉर्नर पॉइंट हो गया। ओके, तो 8 आपके क्या हो गए, वर्टाइसेस हो गए। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, फॉर्मुलेस के ऊपर, क्या फॉर्मुलेस बने कैसे। तो उससे पहले एक चीज और है, आप फर्स्ट पेज पे जाइए, मैं खुद आ जाता हूं। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो ये क्या चीज है, तो हम इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। तो देखिए इनको समझाने के लिए मुझे एक फिगर पे जाना पड़ेगा। मैंने एक आपको 3D फिगर बना दिया।
ओके, चलिए मैं एक फिगर और बना देता हूं। ये मैंने क्या बना दी, सिलेंडर बना दिया, देखिए बेटा, एंड दिस इज द सिलेंडर। अब आप अपने सपोज करिए दिस इज द रूम, तो लेटरल सरफेस सॉरी टोटल सरफेस एरिया में क्या कंसीडर होता है, 6 फेसेस कंसीडर होते हैं। कितने फेसेस, 6। समझना आप बात को, टोटल सरफेस एरिया में। और लेटरल सरफेस एरिया में क्या कंसीडर होगा, 4 फेसेस कंसीडर होते हैं। मीनिंग दैट ऊपर का टॉप एंड नीचे का बॉटम, इसमें यहां लिख देता हूं, नीचे यहां लिख देता हूं, टॉप एंड बॉटम नॉट कंसीडर। तो क्लियर, तो लेटरल सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम कंसीडर नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना, बस इतनी छोटी सी बात है। इसलिए इन सबके फॉर्मुलेस अलग अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है। ओके, तो अब ये बोलेंगे सर स्टूडेंट, सर ये लेटरल सरफेस एरिया स्लैश शॉर्ट सरफेस एरिया क्यों लिखा हुआ है, वो भी बताता हूं। ये क्या होगा, सिलेंडर हो गया। सिलेंड्रिकल, सिलेंडर मतलब आप समझिए जो भी आपकी पानी की लाइन है, तो प्लास्टिक की लाइन या लोहे की जो लाइन है, तो आप उसको जब देखोगे तो जस्ट लाइक किस लगता है, सिलेंडर टाइप लगता है ना, एक सर्कुलर चीज है और होलो है, दिस इज कॉल्ड द सिलेंडर। ओके, तो देखिए इसमें टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया, इसके ढक्कन भी कंसिडर करें, मतलब ढक्कन मतलब कैप। तो ये मैंने बना दिया इसका ढक्कन, ये बंद हो जाएगा ना, पूरा पूरा पैक हो जाएगा, तो इसके 2 ढक्कन लगा दिए मैंने, तो इसको बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, नहीं स्टूडेंट्स, ये सर्कुलर चीज है, इसमें लेटरल सरफेस एरिया नहीं बोला जाएगा, इसमें बोला जाएगा कर्व सरफेस एरिया, CSA। तो CSA में क्या होगा, केवल एक खाली सिलेंडर होगा जिसमें टॉप का ढक्कन और नीचे बॉटम का जो कैप होगी वो कंसिडर नहीं होगा। तो आई होप आपको क्लियर है कि 2D फिगर में रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का पैरामीटर है, और इसी तरीके से 3D फिगर में टोटल सरफेस एरिया है और लेटरल सरफेस एरिया है। और अगर सिलेंड्रिकल चीज में सर्कल में क्या होता था, एरिया होता था और सरकमफ्रेंस होता था, इसी तरीके से यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया है और कर्व सरफेस एरिया है। तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं फॉर्मुलेस कैसे बनेंगे। तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक टॉपिक जो 6th 7th में बता दिया जाता है। अब हम बात करते हैं फॉर्मुलेस बनेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या था, क्यूब के बारे में था, तो हम क्यूब के बारे में स्टार्ट करेंगे। अब यहां देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना दिया है, 6a²। लेटरल सरफेस एरिया का दिया हुआ है 4a² और वॉल्यूम दिया है a³। तो देखिए क्यूब है, तो क्यूब के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सारी जो साइड्स होती हैं वो सेम होगी, मीनिंग दैट लेंथ भी a है और हमारी विड्थ भी a है और हाइट भी क्या है, a है। अच्छा बताइए क्यूब कैसे बना हुआ है, सर वो तो स्क्वायर से बना हुआ है सर, स्क्वायर से। स्क्वायर 2D फिगर है और क्यूब क्या हो गया, 3D फिगर हो गया। वेरी गुड, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा एक बात और बताइए, तो इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा स्क्वायर का, अरे सर वो तो क्या है, वो तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे साइड कितनी थी सर, वो a थी। तो मैं इसको रफ करके अच्छे से बना देता हूँ, वो इसके थ्रू ही आपको समझाना है पूरा। सर ये स्क्वायर था हमारे पास, इसकी a था और ये भी क्या था, a था। तो इसका जो एरिया आएगा वो सर a² आ जाएगा, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, a²। अच्छा एक बात बताइए, ये कितने 2D फिगर को मिला के 3D फिगर बना है क्यूब, सर 6 फिगर को मिला के बना हुआ है। आप खुद देखिए इस टाइप का जो एरिया वाला फिगर है, ये 2D फिगर जो है, आप जो रूम में बैठे हैं वो आपके 6 प्लेटों को मिला के बना हुआ है। आप खुद देख सकते हैं, राइट हैंड साइड की वॉल देखिए और उसका एरिया देखिए, इमेजिनेशन करिए, हाँ वो क्या है, एरिया। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, फ्रंट, बैक, टॉप एंड बॉटम। तो इसी तरीके से हमें सबके एरिया निकालना पड़ेंगे। मीनिंग दैट मैं यहां लिख रहा हूं
एरिया ऑफ राइट साइड। तो राइट साइड का एरिया निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, ए स्क्वायर आएगा। फिर आप देखिए एरिया ऑफ लेफ्ट साइड, तो वो ये वाला हो गया, ये वाला फेस, तो ये कितना आ गया, ये भी ए स्क्वायर आ गया। फिर राइट लेफ्ट हो गया, फिर एक हो गया फ्रंट, फ्रंट साइड का कितना आएगा, वो भी ए स्क्वायर हो गया, ये फ्रंट साइड का एरिया हो गया। और ये दिस वन इज द बैक साइड का एरिया, बैक साइड का एरिया कितना आएगा, वो भी ए स्क्वायर आएगा। एक हो गया ऊपर का एरिया टॉप का, तो टॉप एरिया कितना हो गया बेटा, वो भी ए स्क्वायर हो गया। एंड बॉटम एरिया, बॉटम एरिया, और वो भी ए स्क्वायर हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया। तो जिस 6 फेसेस के जो एरिया निकाले इन सबको टोटल कर दीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये हो गया 6 ए स्क्वायर। तो हमारा क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया 6 ए स्क्वायर, किसका, क्यूब का। और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था लेटरल सरफेस एरिया में क्या कंसिडर क्या नहीं किया जाता, टॉप एंड बॉटम को कंसिडर नहीं किया जाता। तो देखिए अगर हम टॉप का एरिया और बॉटम के एरिया को हम लोग क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। क्योंकि देखो कितने ए स्क्वायर बचेंगे, 1 2 3 4, तो 4a स्क्वायर आ गया। ओके, और वॉल्यूम में क्या होता है, मतलब कितना अमाउंट हम फिल कर सकते हैं इसके अंदर, मतलब कोई ब्लॉक है उसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं या कुछ भी मटेरियल फिल कर सकते हैं, तो क्या करना होता है, तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो आई होप आपको फॉर्मूला पता पड़ गया ये बनेगा कैसे। तो अगर कोई टीचर कुछ घुमाता है, लेटरल सरफेस एरिया पूछता है या कुछ भी आपको ट्विस्टिंग करने की कोशिश करता है, तो आप इजिली आप फॉर्मूले को बना सकते हैं, डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या है, दिस वन इज द लेंथ, दिस वन इज द ब्रेड्थ एंड दिस वन इज द हाइट। तो जिस तरीके से हमने एरिया निकाले थे सभी के, ओके, तो ये किससे मिलके बना हुआ है, 6 रेक्टेंगल से मिलके बना हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल। और ये लेंथ हो गया और ये विड्थ हो गया। तो 6 रेक्टेंगल को मिला के क्या बना है, ये हमारे पास क्यूबॉइड बना हुआ है। अब देखिए सबकी हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ बॉटम। अब देखिए इस फिगर को देखिए, तो बॉटम का एरिया निकालना है, हमें ये एरिया निकालना है। अगर हमें ये एरिया निकालना है तो अब देखिए एक तो ये लेंथ कंसीडर होगी, दिस वन इज द एल एंड दिस वन इज द ब्रेड्थ। ओके, जिस तरीके से ये निकाला था, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, एल इंटू बी। अब देखते जाइए बहुत इजी है, अगर बॉटम का आ गया तो टॉप का भी नहीं होगा। टॉप के लिए देखो ये भी लेंथ है और ये विड्थ है, तो टॉप का एरिया कितना आ जाएगा बेटा, सर वो भी लेंथ इंटू विड्थ आएगा। वेरी गुड, तो एरिया ऑफ टॉप कितना आएगा, वो भी बेटा लेंथ इंटू विड्थ आएगा। कुछ स्टूडेंट्स को ये बोर लग रहा होगा इंट्रोडक्शन टॉपिक, बेटा बोर नहीं है, अगर आप डिटेल में नहीं करोगे तो क्वेश्चन में फंस जाओगे, पर आप कहोगे सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। इसलिए ये करना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा फोकस करोगे तो एक बार समझ लोगे, आपको क्वेश्चन बिल्कुल मजाक लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलिए टॉप बॉटम हो गया। अब हम राइट एंड लेफ्ट की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ राइट साइड या राइट वॉल लिख सकते हो आप लोग। अब राइट वॉल में देखो, आप लोग खुद इमेजिनेशन करो, एक तो विड्थ है, मैं कलर चेंज करता हूं, और एंड दिस वन इज द हाइट। तो ये कंसिडर होगा और ये कंसिडर होगा, समझ रहे हो। तो विड्थ इंटू हाइट हो गया, तो बी इंटू एच हो गया। सिमिलरली राइट हो गया। अब क्या बात करेंगे हम लोग, लेफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो लेफ्ट कौन सा होगा, दिस वन। अगर ये बेटा बी है तो ये भी बी होगा, और अगर ये एच है तो ये वाला भी एच होगा। तो क्या एरिया आ गया, बी इंटू एच फिर से आ गया। तो अब हम बात करेंगे फ्रंट एंड बैक की। तो एरिया ऑफ फ्रंट क्या होगा, देखो फ्रंट का मतलब हो गया दिस वन, जो सर्कल की बात कर रहा हूं ना, इसकी सॉरी, इस टाइप से फिगर बना रहा हूं, मार्किंग कर रहा हूं, वो बना, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो देखो अगर ये आगे वाला लेंथ है तो पीछे वाला भी लेंथ होगा,
और ये हाइट कंसिडर की जाएगी h, तो क्या l इंटू एच नहीं हो गया? तो फ्रंट हो गया l इंटू एच, और बैक, तो बैक कौन सा है? ये वाला, तो वो क्या हो गया? वो भी हो गया l, और ये वाली हाइट h, ये भी क्या हो गया? l इंटू एच। अब क्या करना है हमें? टोटल सर्विस एरिया निकालना है, तो निकालो बेटा टोटल सर्विस एरिया। अब यहाँ देखो बेटा, तो एल इंटू बी है, तो बी इंटू एच है, और तो ही एल इंटू एच है। तो देखो ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ बी इंटू एच हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ एल इंटू एच हो गया। तो अब इसमें से टू कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा? एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मैंने घुमा के लिख दिया। अब ये देखिए फॉर्मूला आ चुका है आपका। तो आई होप आप समझ चुके हो मेरी बात। अब लेटरल में क्या होगा बेटा? सर वो दो सरफेस हटा देंगे, टॉप एंड बॉटम। तो बेटा टॉप एंड बॉटम को क्या कर दीजिए आप लोग? रिमूव कर दीजिए। किसके लिए? लेटरल के लिए। तो दो हटाओगे तो कितना बचेगा? ट्वाइस ऑफ बी एच बचेगा, प्लस ट्वाइस ऑफ एच एल बचेगा। अब इसमें से टू कॉमन ले लीजिए, तो बी एच प्लस एच एल हो गया। देखिए ये फॉर्मूला आ गया। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तीनों का मल्टीप्लाइड, जैसे कि हमने क्यूब में किया था, ए इंटू ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। लो बेटा सारे के सारे फॉर्मूले मैंने डिजाइन करके प्रूफ करके आपको बता दिए। अब आप अब आप भूलोगे नहीं। तो अब हम बात करेंगे सिलेंडर के बारे में। तो थर्ड टॉपिक था हमारा, थर्ड फॉर्मूला था सिलेंडर। तो मैंने क्या बनाया बेटा? एक सिलेंडर बनाया। एक बात को आपको याद रखना पड़ेगा, हम टोटल सर्विस एरिया और कट सर्विस एरिया की बात जब करेंगे तो मैंने मीनिंग दैट हम लोग उस चीज को पेंट करने वाली बात कर रहे हैं, और जब वॉल्यूम की बात करेंगे मतलब हम उसके भरने की बात कर रहे हैं, उसमें हम फिल करने वाली बात कर रहे हैं। तो क्लियर? इस बात को आप ध्यान रखिए। तो टोटल सर्विस एरिया का मतलब है कोई सिलेंडर है, और टोटल के मतलब मैंने आपको बताया था उसके ऊपर ढक्कन भी होंगे। तो मैं ढक्कन भी बना देता हूं बेटा। ओके। और कर्व सर्विस एरिया का मतलब है ढक्कन नहीं होंगे। अभी हम ढक्कन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अच्छा ही बताइए, कोई भी आप एक का छोटा सा आपका ट्यूब है या कोई पाइप है इस टाइप का, अगर हम पेंट करेंगे तो कहाँ करेंगे? ऊपर ऊपर करेंगे, इस वॉल पे। आप समझ रहे मेरी बात को? और जो अंदर जो खाली है, जो जो खाली जगह है उसमें तो पेंट हम नहीं कर सकते। ओके ना? तो उसकी वॉल वॉल पर ही तो पेंट करेंगे। तो वॉल का मतलब हो गया इसका सरकमफ्रेंस, ये सर्कल है बेटा, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मैं यहाँ लिखता हूँ सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई आर। तो सरकमफ्रेंस पे पेंट कर रहे हैं, और कितना पेंट कर रहे हैं? इस हाइट के बराबर, एच। तो कितना आ गया? शॉर्ट सरफेस एरिया कितना आ गया बेटा? देखो आप खुद, 2 पाई आर इंटू हाइट इंटू एच। तो फॉर्मूला आ गया 2 पाई आर इंटू एच। ओके। तो सीएसए मैंने प्रूफ कर दिया आपको। अब टोटल के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमें इसके ऊपर कैप लगाना है। अच्छा, कैप जब आप लगाएंगे, एक बात समझना मेरी बात को, जब आप इस पर कैप लगाएंगे तो कैप में क्या कंसिडर होगा? इसका एरिया कंसिडर होगा। कैप में इसका एरिया कंसिडर होगा, तभी तो फिर ढका जाएगा। जैसे सपोज करिए कैप को मैं ऐसे बना रहा हूँ, और मुझे इसको बंद करना है, बिल्कुल कुछ भी एयर टाइट करना है, तो मुझे अंदर का चीज लेना पड़ेगी ना, तभी तो एरिया कंसिडर होगा। तो इसमें क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया में, तो सीएसए में एरिया काउंट हो जाएगा किसका? टॉप एंड बॉटम का। तो एरिया कितना होता है बेटा सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। और सिमिलरली नीचे वाला भी एरिया कंसिडर होगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सर्फेस एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा, सीएसए कर्व सरफेस एरिया बनेगा, प्लस टॉप
प्लस बॉटम। अब सी ए से कितना था 2 पाई आर एच प्लस टॉप का एरिया कितना हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर, बॉटम के लिए कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, तो ये कितने हो गए बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया बेटा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये 2 पाई आर एच बचा है। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ पा रहा है, यस सर आ पा रहा है, देखो 2 पाई आर यहाँ भी है और 2 पाई आर यहाँ भी है। ओके, तो यहाँ से हमने 2 पाई आर कॉमन निकाला और अंदर कितना बच गया एच प्लस, यहाँ पे एच बच रहा है, यहाँ पे 2 आर थे तो 1 आर बच गया, और ये क्या हो गया बेटा फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया का। आप चेक कर सकते, तो क्लियर। और वॉल्यूम क्या होता है, देखो बेटा वॉल्यूम को समझाता हूं मैं आपको। ये एक सिलेंडर है, अब सिलेंडर को मुझे फिल करना है तो ये एरिया कंसिडर होगा ना, और ये क्या होता है एरिया, और वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और कितना भरा जाएगा जितनी इसकी डेप्थ होगी जितनी इसकी हाइट होगी उतनी तो भरा जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोन। तो कोन टिप क्या होता है, तो हम जिसमें आइसक्रीम खाते थे सॉफ्टी का कोन, एंड दिस इज कॉल्ड अ कोन, ठीक है। तो देखिए इसमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है पाई आर और एल, तो एल क्या होती है बेटा ये जो इंक्लाइंड वाली जो साइड होती है ना, एंड दिस इज कॉल्ड द एल, तो इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ओके, और इसमें ये आर हो गया की रेडियस, और इसको बोला जाता है बेटा एच, और ये क्या बनाता है बेटा 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर हमें आर दिया हुआ है और एच दिया हुआ है तो हम लोग क्या है थर्ड वन को स्लैंट हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आपको पाइथागोरस थ्योरम भी याद होगी आपको अच्छे से, ये आर हो गया, ये एच हो गया, ये एल हो गया, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, ये इसको अपन हाइपोटेनस साइड बोलते थे, हाइपोटेनस साइड। तो क्या होता था हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे करते थे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और हो गया एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स। तो क्लियर, तो अगर हमारे पास कोई भी कोन में अगर दो साइड दी हुई तो हम थर्ड वन को फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। ओके, तो ये तो चीज बेटा एक्स्ट्रा हो गई। अब यहां पर देखिए पाई आर एल क्या आ गया हमारे पास सी एस ए, तो इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमारे पास कोई कोन दिया हुआ है, थोड़ा समझिए आप लोग, और कोन का फॉर्मूला कितना है सी एस ए पाई आर एल, और अगर उसके ऊपर एक ढक्कन लगा के बंद करते तो इसमें दो ढक्कन तो नहीं लग सकते जैसे हमने सिलेंडर में लगाए थे, एक ऊपर और नीचे, नीचे तो ऑलरेडी क्लोज्ड है, तो ढक्कन कितना लगेगा एक ही लगेगा। तो ये क्या होगा ऊपर का एक एरिया कंसिडर होगा ए आर ई ए, एरिया पाई आर स्क्वायर, तो टी एस ए क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस एक ये एरिया पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉमन क्या आएगा पाई आर कॉमन आ रहा है, देखो बेटा पाई आर कॉमन आ गया तो अंदर कितना बचा एल प्लस आर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब बात आती है वॉल्यूम, तो ऐसा मानना है जो भी पैरामीटर आता है तो एक सिलेंडर में हमारे 3 कोन बन जाते हैं। आपको तो देखिए एक कोन ये हो गया, दूसरा कोन आपका ये बन गया, और तीसरा कोन आपका ये बन गया। तो एक सिलेंडर में 3 कोन का वॉल्यूम आ जाता है, क्लियर। अगर उसकी रेडियस सेम है और हाइट अगर सेम है तो 3 बार कंसिडर हो सकता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का था, और मैं 3 टाइम्स के ऊपर बात कर रहा हूं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट 2 टॉपिक्स पर और चलते हैं, लास्ट 2 टॉपिक्स। तो हम बात करते हैं स्पेयर के बारे में। तो स्पेयर क्या होता है, जो भी हमारे घर में हम लोग बॉल खेलते हैं फुटबॉल और है ना बास्केटबॉल वॉलीबॉल, जो सर्कुलर चीज होती है उसको आप लोग क्या बोलेंगे स्पेयर बोलेंगे। और ये कंसिडर माना गया हुआ है
टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया एक ही होगा। तो देखिए ये क्या हो गया, सर्कल। ओके, तो सर्कल का जो एरिया कितना हो गया बेटा, पाई आर स्क्वायर। और ये माना गया है क्या अगर 4 बॉल का एरिया को हम मिला लें तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अगर हेमिस्फीयर की बात करें तो देखिए हेमिस्फीयर का मतलब जो बॉल को हमने आधा कट कर दिया, ये हेमिस्फीयर हो गया। ओके, ये आधी बॉल हो गई। तो अगर पूरी बॉल का एरिया कितना है, सॉरी टोटल सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधी बॉल का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसमें हम लोग ढक्कन और लगा दें इस वन, तो ये क्या कंसिडर करेगा, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका ढक्कन कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो इट विल बिकम 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगर ऊपर का 4/3 पाई आर क्यूब है तो नीचे कितना हो जाएगा, हाफ, क्योंकि हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो आई होप आपको सारे के सारे फॉर्मूले क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम आते हैं इसके फर्स्ट पेज पर। तो आपको इस तरीके से आपको ये टेबल आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके, तो ये सारे के सारा जो चैप्टर डिपेंड है इन फॉर्मूलेस के ऊपर डिपेंड है। तो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। इस वीडियो में हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। थैंक यू।